भागवतम तृतीय स्कंद 15वां अध्याय। जय विजय को सनक आदि का शाप। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप के तेज को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्र आदि लोकपाल भी तेजहीन होने लगे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे। हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवाधिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारणों को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित है। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी ह्रास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपकी कृपा कटाक्ष से कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेद वाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पण करती है। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की ओर अपने अपारदया दृष्टि से निहारिए। देव, आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के दिति का गर्भ सारी दिशाओं का अंधकार में करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। मैत्रेय जी कहते हैं, महाभाव, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सतत सब लोगों को शिरोम भाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को ही होता है, जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहाँ वेदांत आदि धर्म मूर्ति भी आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सतत्व स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोकों में नए श्रेयस नाम का एक वन, जो मूर्तिमान केवल ऐसा ही जान पड़ता है, वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा संपन्न रहते हैं। वहाँ विमानचारी गंधर्व गण अपनी प्रियाओं के सहित अपनी प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशियों को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवरों में सजाते संवारते रहते हैं और वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण को हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं।
तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि पति के इस प्रकार समझाने पर कामातुर दिति ने वैश्या के समान कश्यप जी का साथ पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उसे निंदित रूप में कर्म में अपना भार रखा। बहुत आग्रह देव को नमस्कार किया। दिति बोली, ब्रह्मन भगवान रुद्र के भूतों के स्वामी हैं। मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करें। मैं भक्त वाच्छा कल्पतरु उग्र एवं रुद्ररूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पाणी हैं। हम स्त्रियों को व्याध भी दया करते हैं। फिर सती पति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हों। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन बंधन आदि कर्म से निर्वत होने पर देखा कि दिति थरथर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और परलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही थी। तब उन्होंने उनसे कहा, कश्यप जी ने कहा, तुम्हारी कोख से 2 बड़े ही अमंगलमय और अधर्म पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकोपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। तब उनके हाथ से बहुत निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे। इसलिए वो उनसे कहा था कि श्री भगवान से मारे जाएंगे। महात्माओं को शुद्ध किया जाने लगेगा। उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, प्रभु, यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथों से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शापादि से न हो। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नारकी जीव भी दया नहीं करते। कश्यप जी ने कहा, देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित विचार भी हो गया है। भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे, जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निवृत्ता आदि उपायों से अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं की स्वरूप यह जगत आनंदित होता है, वह स्वयं प्रकाशमान भगवान भी उसी की अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। रीति वह बालक बड़ा ही भगवत उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित अंतःकरण में भगवान को स्थापित करके देह अभिमान को त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार और दूसरों की समृद्धि में, सुख और दुख में दुख को मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा और चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब ओर विराजमान है, अपने भक्तों की इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की शोभा बढ़ाने वाले, जिनका मुखमंडल खिली हुई मकर कंपूर्ण वासंतिक माधवीलता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है। परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वरन उस गंध को उड़ाकर लाने वाली वायु को ही बुरा भला कहते हैं। जिस समय ब्रह्मराज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए
कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोर का कोलाहल बंद हो जाता है, मानो वे भी उस कीर्तनानंद में बेसुध हो जाते हैं। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं, तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहाँ के मंदार, कुंद, कुरबक, उत्पल तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोग विदुर्य, मरकतणी और स्वर्ण के विमानों से भरा हुआ है। ये सब किसी कर्म फल से नहीं, बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद्य पदों की वंदना करने से प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्रभाव भगवत भक्तों के चित्तों में बड़े बड़े नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपने मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न करते। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती हैं। जिस समय अपने चरण कमलों के नुपुरों की झंकार करती हुई वे अपना लीला कमल घुमाती हैं, उस समय उस कनक भवन की स्फट किए दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है कि मानो वे उन्हें बुहार रही हों। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपने क्रीड़ावन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तब वहाँ के निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में, जिनमें मूंगे के घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारविंद देखकर यह भगवान का चुंबन किया हुआ है, यूँ तो जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती है। जो लोग भगवान की पाप हारिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धियों को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वे उसे जो लोग भगवान की पाप हारिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ धाम को नहीं जा सकते। हाय, जब वे अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं, तब ये उनकी पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती है। आहा, इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। इसी से तत्व ज्ञान और धर्म की भी प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर जो भी लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित हैं। देवाधिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु की सुयश की चर्चा चलने पर अनुराग जन्य विहलता बस जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, जिनके से ये शील स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं, वे परम भागवत ही हमारे लोकों से ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। जिस समय सनक आदि मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुँचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 ड्योढ़ियों पार करके जब वे 7वीं मंजिल पर पहुँचे, तब वहाँ उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल और किरीट आदि उनके अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकारों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी तथा बाकी भोए फड़काते नासिकारंद और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरों पर कुछ शोभ के से चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे स्वर्ण और रज किवाड़ों से युक्त पहली 6 ड्योढ़ी लांग कर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्व तथा और ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों से जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से रहते थे। उन्हें इसी प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख
उन द्वारपालों ने